Globe, latitudes and longitudes. In our previous videos, we had learned about globe and about few imaginary lines which are known as parallel of latitudes. In this video, we will learn about another few imaginary lines and their importance. So let's start. Equator, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन और लैटिट्यूड जिसने पूरे अर्थ को दो स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया. एक है नॉर्दर्न स्फीयर और दूसरा है सदर्न स्फीयर. यानी जितने भी कॉन्टिनेंट्स और उसमें जितनी कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि वो अर्थ के किस डायरेक्शन में है. वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है. बट यहाँ अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही थी. वो प्रॉब्लम क्या है हम इस केस से देखते हैं. दिस इज़ अ केस ऑफ टू आइलैंड कंट्रीज. वन इज़ टोंगा आइलैंड एंड अनदर इज़ मॉरिशस आइलैंड. आप इस मैप में देख सकते हैं कि एक है ऑस्ट्रेलिया के बगल में और एक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बगल में. दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं और दोनों ही 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, जो कि आप मैप में भी देखिए 20 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है, दोनों कंट्रीज़ इस सेम लैटिट्यूड में आते हैं. बट स्टिल हमें इनका स्पेसिफिक लोकेशन नहीं मिल पाता है. हमें ये नहीं पता चल पाता है कि दोनों का एग्जैक्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्ट साइड कौन सा है, वेस्ट साइड कौन सा है. क्यों? अभी तक हमने पूरे अर्थ को दो पार्ट्स में नॉर्थ एंड साउथ में तो डिवाइड कर लिया, बट हमें अर्थ का ईस्ट और वेस्ट नहीं पता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है दूसरी इमेजिनरी लाइंस विच आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. Along latitude, it gives precise direction of any place. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस वीडियो में, लैटिट्यूड से हमें नॉर्थ साउथ पता चल गया और लॉन्गिट्यूड के थ्रू हमें ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन का पता चलता है. सो लॉन्गिट्यूड इज़ अ मेजरमेंट ऑफ लोकेशन ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन एट ग्रेनिच. नाउ व्हाट इज़ दिस ग्रेनिच विच वी विल डिस्कस लेटर. सो अभी हमें प्रिसाइज डायरेक्शन तो मिलने वाला था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बट इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा था. ये जो लॉन्गिट्यूड्स थी, अगर आप लैटिट्यूड्स उन हॉरिजॉन्टल लाइंस को देखेंगे तो उनका जो साइज़ है दैट सर्कमफ्रेंस, वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा. आप अर्थ को देखेंगे तो वो जो बिल्कुल उसका मिडल पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा ब्रॉड होता है और उसके बाद धीरे धीरे पोल्स की तरफ जाते हुए उसका जो साइज़ है, शेप है, वो डिक्रीज़ होता जाता है, जैसे कि आप यहाँ फ़ोटोज़ में देख सकते हैं. तो ये लैटिट्यूड्स इक्वेटर से दोनों पोल्स नॉर्थ एंड साउथ की ओर डिक्रीज़ होती जा रही है इनकी लेंथ. बट लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है. लॉन्गिट्यूड्स जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सारे लॉन्गिट्यूड्स का लेंथ सेम था. तो फिर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हम किस लॉन्गिट्यूड को 0 डिग्री माने या मिडिल पॉइंट माने. ऑब्वियसली उसी 0 डिग्री की साइड को ईस्ट और वेस्ट माना जाएगा. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमने कैसे किया. हमने ये डिसाइड किया कि यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड की एक सिटी जिसका नाम है ग्रेनिच, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास होती है उसको ही 0 डिग्री माना जाएगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट सिटी ग्रेनिच, वहाँ की जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन भी बना दी गई है दिखाने के लिए कि यहाँ से ही 0 डिग्री गुजरती है, 0 डिग्री पास होती है. तो वो जो लॉन्गिट्यूड था उसको 0 डिग्री माना गया और उसके अकॉर्डिंग ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन डिसाइड किया गया. 0 डिग्री के जस्ट पीछे की जो लाइन होगी ऑब्वियसली दैट इज़ 180 डिग्री. सो 0 डिग्री टू 180 डिग्री, जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, वो जो पूरा पार्ट है उसको ईस्टर्न साइड एंड अनदर पार्ट उसको वेस्टर्न साइड बोला जाता है. सो अब इन मेरिडियंस का क्या रोल है. फर्स्ट तो इन्होंने हमें अर्थ का ईस्ट एंड वेस्ट साइड बताया, डायरेक्शन बताया कि अर्थ का ईस्टर्न पार्ट क्या है और वेस्टर्न पार्ट क्या है. इसके अलावा भी इन मेरिडियंस का कुछ और रोल भी है. सो दैट रोल इज़ रिलेटेड टू टाइम. ये जितनी भी मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं,
ये टाइम जोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि लैटिट्यूड हीट जोन को रिप्रेजेंट करते थे, ये लॉन्गिट्यूड टाइम जोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर पुराने ज़माने में जब घड़ी का निर्माण ही नहीं हुआ था, उस समय लोग टाइम का पता कैसे लगाते थे? तो आइए इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। आप कभी भी धूप में निकलेंगे तो आप देखेंगे उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज के समय हमारी जो शैडो होती है, हमारी जो परछाई होती है, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और नून 12 बजे के करीब ये शैडो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है। क्यों? क्योंकि सूरज हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। इसी मेथड को यूज़ करके वो लोग टाइम का पता लगाते थे कि ये दोपहर है, ये मॉर्निंग इवनिंग का क्या टाइम हो रहा होगा, उसका पता लगा लेते थे। और इसी मेथड को यूज़ करके जयपुर के राजा सवाई जय सिंह सेकंड ने 5 ऑब्जर्वेटरीज और ये घड़ियाँ बनाई, जो सन डायल जिन्हें बोलते थे, जो सूरज की रोशनी का यूज़ करके टाइम का पता लगाते थे। ये 5 जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, जिनको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, ये हैं जयपुर जो सबसे बड़ी है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा एंड बनारस। इसी में से एक है वृहत सम्राट यंत्र, जिसका वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें किस तरह से सन रेज के थ्रू टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये तो हो गई पुराने ज़माने की बात। अब करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की बात। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करने में या फिर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में विच इज़ 360 डिग्री 24 घंटे का समय लेती है। तो अगर एक पूरा चक्कर 360 डिग्री में 24 आवर्स का टाइम लेती है, तो 1 आवर में वो कितना डिग्री मूव करेगा? तो इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 आवर में अर्थ मूव करेगी 15 डिग्री। दैट मीन्स आप यहाँ इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये जो सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये 15 डिग्री के थ्रू डिवाइड की गई है। 0 डिग्री, आफ्टर 0 डिग्री, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बोथ साइड आप देखेंगे 15 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 एंड इसी तरह से 15-15 डिग्री उसमें बढ़ाते जा रहे हैं। और इन सारी लॉन्गिट्यूड्स को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियंस। ऐसा क्यों? ये एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड जितनी भी कंट्री से होकर गुजरेगी, वहाँ पे उसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, ग्रेनिच और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड है जितने भी कंट्री से होकर गुजरेगी, जैसा कि हमने फ़ोटो में शेयर किया, वहाँ पे सेम टाइम को फॉलो किया जाएगा। दैट्स वाई दीज ऑल लॉन्गिट्यूड्स नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियंस। सो ये जो 0 डिग्री है, इसके ईस्टर्न साइड हर 15 डिग्री पर 1 घंटा इंक्रीज़ होता जाता है। यानी अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उसके आगे 15 डिग्री पे जो जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, उसमें कितना बज रहा होगा? 1 आवर इंक्रीज़ कर देंगे, 1 बज रहा होगा दोपहर का। और 30 डिग्री जो उसके आगे होगी 15 डिग्री के आगे, वहाँ पे 2 आवर इंक्रीज़ हो जाएंगे, वहाँ पे 2 बज रहा होगा। इसी तरीके से 180 डिग्री तक जितनी भी 15 डिग्री प्लस 30 देन 45 16 सब पे 1 आवर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसीलिए हम इंडिया को देखेंगे तो ये 0 डिग्री, ये जो प्राइम मेरिडियन है, उससे 5-5.5 घंटे आगे है। और वैसे ही आप अगर हम इसके वेस्टर्न साइड जाते हैं, सो 0 डिग्री के वेस्टर्न साइड हर 15 डिग्री पे 1 आवर माइनस होता जाएगा। अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, प्राइम मेरिडियन वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उसके वेस्टर्न साइड 15 डिग्री पे जितनी भी कंट्रीज़ होंगी, उसमें -1 हो जाएगा। तो अगर 12 बज रहे हैं, यहाँ पे 11 बज रहे होंगे। उसके बाद वेस्टर्न साइड जो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसमें -2 कर देंगे, 2 घंटा कम हो जाएगा। तो वहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 10 बज रहे होंगे। इसी तरीके से इसमें माइनस करते जाएंगे। इसीलिए अमेरिका का टाइम हमारे टाइम से 9.5 घंटे पीछे है। तो ये तो हो गई डिफरेंट टाइम जोन्स की बात। बट इंडिया के साइज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वो प्रॉब्लम क्या है? अगर हम इंडिया का लोकेशन देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जो पार्ट है, वहाँ पे अप्रॉक्स 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस आ रहा है।
अगर हम इसका वेस्टर्न पार्ट देखेंगे तो वो 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है, एंड ईस्टर्न पार्ट देखेंगे तो वो समथिंग 97 डिग्री लॉन्गिट्यूड में पड़ता है। जो डिफरेंस है वो अप्रोक्स इट्स लाइक 30 डिग्री, अप्रोक्स 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा बढ़ जाता है, तो ये तो अप्रोक्स 30 डिग्री हो गया, तो यानी वेस्ट से ईस्ट में 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। बट सेम कंट्री, एक ही कंट्री में वेस्ट और ईस्ट में अगर अलग अलग टाइम आएगा, 2 घंटे का डिफरेंस आएगा, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मान लीजिए आप गुजरात में रहते हैं और आपका कोई फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश में रहता है और आपको उसको एग्जैक्ट 12 बजे बर्थडे विश करना है। तो आपने 12 बजे उसे कॉल किया हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, बट उसने बोला कि आप तो 2 घंटे लेट हैं, क्योंकि हमारी जो वॉच है उस पर तो 2 घंटे पहले ही बज चुका था। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, यानी इस टाइम डिफरेंस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी इंडिया में। तो हमने क्या किया, हमें तो एक टाइम जोन को फॉलो करना था, बट यहाँ वेस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स में 2 घंटे का गैप आ रहा था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉन्गिट्यूड जो इंडिया के बिल्कुल बीच से होकर जाता था, एग्जैक्टली उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर वो गुज़रता है, दैट लॉन्गिट्यूड उसका डिग्री है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उसको अपना स्टैंडर्ड टाइम माना। दैट मीन्स ये जो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इस पे जो टाइम होगा कंट्री के हर एक स्टेट में, हर एक कोने में सेम टाइम को फॉलो किया जाएगा। सो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, वो है 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।